रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ टाइम में न्यूज़ एनालिसिस के साथ मैं हूं एहतशाम रहमान। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे DGISPR के अहम स्टेटमेंट के हवाले से। कल उन्होंने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल पूरे होने पर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी और बड़ी अहम ब्रीफिंग दी पाक फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से। उन्होंने कहा कि ISI चीफ तब्दील नहीं हो रहे और यह भी उन्होंने कहा कि अफवाहें बेबुनियाद है। रद्दुल फसाद से दहशत गर्दी को शिकस्त दी, टेररिज्म से टूरिज्म का सफ़र इंतहाई कठिन था। फिर उन्होंने कहा कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इख्तियार है और FATF पर पुरुमीद है। अवामी हिमायत के बगैर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी मुमकिन नहीं थी। उन्होंने इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि मुज़ाकरात में हमारी वाहिद दिलचस्पी अफगानिस्तान में अमन है और भारत के मुतालिक डोजियर पर आलमी बरादरी ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया है। यौम पाकिस्तान शानदार तरीके से मनाएंगे। इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने DGISI की तब्दीली से मुतालिक रिपोर्ट्स को यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि जो इस तरह की अफवाहें हैं वो यकतरफा है, उनमें कोई सदाकत नहीं है। पाक फ़ौज की अगर कारकर्दगी को देखा जाए ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से, जैसे 4 साल पूरे हो गए हैं, तो पाक फ़ौज की जानिब से न सिर्फ सवात में ऑपरेशन शुरू किया गया था और सवात के बाद शुमाली वज़ीरिस्तान में ये दायरा कार बढ़ाया गया और फिर हमने देखा कि शुमाली वज़ीरिस्तान की तरह कराची से भी दहशत गर्दों का सफाया किया गया। तो पाक फ़ौज के जवान रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। बिलखसूस आज CPEC के हवाले से इंतहाई अहम मामला चल रहे हैं और CPEC की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पाक फ़ौज के जवान बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं और दुनिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी, साजिशों के बावजूद भी, बिलखसूस अगर भारत और अमेरिका और इसराइल की बात करें तो ये नापाक इत्तेहाद सलासा दुनिया में मौजूद है जो कि पाकिस्तान को तबाह करने के हाकिम बदहन दरपे है। लेकिन पाक फ़ौज की जानिब से जो कोशिशें जारी हैं उनमें ऑपरेशन रद्दुल फसाद अहम तरीन कामयाबी का ज़ामिन है, जिसमें हमने देखा है कि न सिर्फ इन दहशत गर्दों की कमीनगाहों को तबाह किया गया है बल्कि उनके बहुत से वो लोग जिनको भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ सपोर्ट कर रही थी उनको भी गिरफ्तार किया गया। न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उस पूरे नेटवर्क को एक्सपोज किया गया। हम ऑपरेशन रद्दुल फसाद की बात अगर करें तो हमने देखा है कि अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर 30 से ज़्यादा वहाँ पर कमीन गाहें मौजूद हैं भारतीय कौंसलेट्स की सूरत में इन दहशत गर्दों को जो सपोर्ट कर रहे हैं, इनके खात्मा जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ से ही दहशत गर्द आते हैं और इन दहशत गर्दों को रोकने के लिए फिर पाक फ़ौज की जानिब से हमने देखा कि बाड़ लगाने का अमल शुरू किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है जिसे ड्यूरिंग लाइन कहा जाता है, ड्यूरिंग लाइन पर पाक फ़ौज की जानिब से बाड़ लगाने का जब काम शुरू किया गया तो उसको भी अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की मदद से सबोताज करने की कोशिश की गई और अफगान फोर्सेस की जानिब से जिन्हें हिंदुस्तान की मुकम्मल हिमायत हासिल थी वो इस प्रोग्राम को सबोताज करने के लिए अपनी जारहाना कोशिशें करते रहे और पाक फ़ौज के जवानों ने इस पर कुर्बानियाँ दी हैं। इसी तरह हमने देखा कि वज़ीरिस्तान का जो इलाका, यहाँ पर दहशत गर्दों की जानिब से जो कमीनगाहें बनाई गई थी, इनमें ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो या ऑपरेशन रद्दुल फसाद की तरह और भी जो ऑपरेशन किए गए हैं, इनमें भरपूर कुर्बानियाँ दी गई हैं पाक फ़ौज की जानिब से। इसी वजह से DGISPR की जानिब से ये कहा गया कि ये जो मामलात हैं इनमें पाक फ़ौज कभी भी पीछे नहीं हटेगी। मुल्क के दिफा की खातिर हर किस्म की कुर्बानियाँ देने के लिए हम तैयार हैं। और दूसरी जो अहम बात थी ISI चीफ की तब्दीली के हवाले से कि आज भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमने देखा कि भारत में जब किसान सड़कों पर निकल आए हैं और दिल्ली हुकूमत शदीद ख़तरे में है और फिर भारत की जानिब से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें की गई, जिस तरह से हिंदुत्व सोच के को वो प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें कर रहे हैं, इस पुलवामा ड्रामे के हवाले से भी वो एक्सपोज हो चुके हैं। तो पाकिस्तान की ISI मुँह तोड़ जवाब दे रही है इन तमाम पसे पर्दा साजिशों के हवाले से जो कि भारत की जानिब से की जा रही हैं। तो इस वजह से DGISI फैज़ हमीद साहब को तब्दील करने के हवाले से अफवाहें फैलाई गई थी, जिसकी सख्ती से तरदीद की गई है पाक फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से। फिर एक और अहम बात उनकी जानिब से जो की गई है कि भारत के साथ पाकिस्तान अमन चाहता है, अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है, लेकिन ये यकतरफा नहीं हो सकता और भारत के साथ जब तक अमन में मसला कश्मीर हल नहीं होता तो इस खत्ते के अंदर अमन नहीं आ सकता है। भारत की नीयत दुरुस्त नहीं है। अगर हम तजिया करें तो
इसमें हमें ये चीज़ मिलती है कि भारत के अंदर मोदी इस वक्त बहुत ज़्यादा बैकफुट पर है और वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके झूठ एक्सपोज हो रहे हैं, उसके करप्शन के जो इल्ज़ामात है उस पर, चाहे वो तोपों का मामला हो, चाहे वो एयरफोर्स का मामला हो, तो तमाम के तमाम मामला उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। फिर किसानों ने जिस तरह से उसको आड़े हाथों लिया हुआ है, 40 लाख के करीब वो कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर लेकर आ जाएंगे, और तमाम के तमाम लोगों को वहां पर दिल्ली आने की एक बार फिर कॉल दे दी गई है। तो वो मोदी इस वक्त बैकफुट पर आ चुका है। इसी तरह मुसलमानों के खिलाफ जो मामला हैं, ये सारे के सारे इंशाल्लाह मोदी को ले डूबेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से ये कहा गया है कि जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल हुई है, अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं थी। बिल्कुल बहुत 100% दुरुस्त बात है कि जब तक पाकिस्तान के अवाम साथ ना दें तो उस वक्त तक ये कामयाबी पॉसिबल नहीं थी। और पाकिस्तान के अवाम हमेशा अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहे हैं, और उन्होंने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जब जब भी पाक फौज की जानिब से कॉल की गई, जब जब भी पाक फौज की जानिब से अवाम का ताउन मांगा गया, तो अवाम हमेशा उनके